अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मेरा नाम है बाबुल आशमी। क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस करते हैं पहले की तरह। नैस्डैक, S&P 500, बिटकॉइन, डॉलर इंडेक्स और टोटल मार्केट कैप को भी आज देखेंगे। BTC की डोमिनेंस को भी, BNB की डोमिनेंस और अथेरियम की डोमिनेंस, हर चीज़ का एनालिसिस बड़ी डिटेल के साथ करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको क्रिप्टो के हवाले से बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। सबसे पहला चार्ट है हमारे पास, यहाँ पे हम नैस्डैक के चार्ट से स्टार्ट लेते हैं। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है आज। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी नैस्डैक जो है उसने ये वाला जो पैटर्न था इसको तो बिल्कुल ठीक फॉलो किया। तो अब इस पैटर्न को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। नया पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न को फॉलो करेंगे। अभी नैस्डैक का जो रिजेक्शन बनेगा ना, वो बनेगा यहाँ से जाके, ठीक है। ये जो लाइन है आपको नज़र आ रही है, ये है 200 की मूविंग एवरेज। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये है 200 की मूविंग एवरेज, और इस लाइन के बाद मार्केट जो है वो थोड़ी सी करेक्शन लेगी, ठीक है। अगर हम S&P 500 की बात करते हैं तो S&P 500 इस लाइन से ऊपर निकल चुकी है। ये वाला पैटर्न जो है ये फेल हो चुका है। इस पैटर्न को अब हम डिलीट करते हैं, नया पैटर्न बनेगा तो उसको फॉलो करेंगे। अभी S&P 500 जो है वो इस लाइन से क्योंकि ऊपर है तो इसको एज आ सपोर्ट यूज़ करेगा। S&P 500 और नैस्डैक पहले तो तकरीबन सेम पैटर्न में चलते थे, लेकिन अभी इनका पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अभी इस तरह से कुछ एक पैटर्न यहाँ पे S&P 500 का बनेगा, और ये जो है गोल्डन क्रॉस अगर हो जाता है, यहाँ पे रेड लाइन जो है वो ग्रीन को क्रॉस करेगी तो हम मार्केट में बहुत अच्छा एक उछाल देखने को मिलेगा। और ये उछाल क्यों आएगा, क्यों, उसकी वजह यह है कि डॉलर का जो इंडेक्स है, डॉलर अगर आप देखें तो यहाँ पे रेड कैंडल्स ही बनती हुई नज़र आ रही हैं, और एक अच्छी जो है वो मार्केट में ख़बरें जो हैं वो हमें सुनाई दे रही हैं। अभी देखें तो डॉलर का जो रिजेक्शन है वो यहाँ से थोड़ा सा बन के ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे आएगा, और यहाँ से फिर दोबारा डॉलर के ऊपर जाने के थोड़े बहुत चांसेस जो हैं वो शायद बन सकते हैं, उससे पहले नहीं। 97 तक डॉलर जो है वो इजीली हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। और ये 97 तक अगर आता है तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है कि डेथ क्रॉस तो बन चुका है ये वाला, ठीक है। तो इस डेथ क्रॉस के बाद होना भी यही चाहिए कि डॉलर जो है वो हमें नीचे ही गिरता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन कंटिन्यूसली ये हमें नीचे गिरता हुआ नज़र आएगा। एक ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ पे ड्रा करें तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि ये एक डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और इस ट्रेंड की जो अभी तक ये कोई भी नहीं कह सकता कि ये कहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ के लिए तैयार रहना है। और जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि BTC के अंदर आपने DCA करना है, उसी तरह से बिटकॉइन के अंदर आप थोड़ी बहुत अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखें ताकि आपको मार्केट में अच्छी खासी जो है प्रॉफिट हो सके। बिटकॉइन, अथेरियम और BNB, ये तीन करेंसीज आज भी आपको ग्रीन के अंदर नज़र आ रही हैं। बाकी LTC, सोलाना, लिंक, डॉट, फिलकॉइन, वेव्स और FTM ये आपको रेड के अंदर नज़र आ रही हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। वेव्स कॉइन थोड़ा सा डाउन है 4% तक, आई डोंट नो क्यों डाउन है, लेकिन बाकी करेंसी जो हैं वो तकरीबन 1% 2% से ज़्यादा डाउन नहीं है, ठीक है। अच्छा, टोटल मार्केट कैप की अगर हम बात करते हैं तो टोटल मार्केट कैप और बिटकॉइन का चार्ट ये बिल्कुल सेम हमें नज़र आता है। आप अगर देखें यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट भी हमें इसी पैटर्न के अंदर नज़र आएगा, और टोटल मार्केट का कैप भी यहाँ पे भी टोटल मार्केट कैप 200 की मूविंग एवरेज से क्योंकि ऊपर निकल चुका है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है मार्केट के लिए। अभी तो सब कुछ अच्छा जा रहा है। अभी हम कहीं भी हमें ये देखने को नहीं मिलेगा कि बिटकॉइन जो है वो नीचे गिरने के कुछ चांसेस हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि नैस्डैक, स्टॉक एक्सचेंज और बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी वगैरह सारी जो हैं वो अभी ऊपर ही जाएंगी। एक खबर भी आपके साथ शेयर करूँगा, एक बहुत स्कैम प्रोजेक्ट, बड़ा स्कैम प्रोजेक्ट जो है वो पकड़ा गया है। आज ही मैंने वो खबर पढ़ी तो वो आपके साथ शेयर करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। इस एनालिसिस के बाद मैं आपके साथ वो खबर भी शेयर करूँगा, किस तरह से उन्होंने फ्रॉड किया और आप कैसे उस फ्रॉड या स्कैम से आइंदा के लिए बच सकते हैं, वो आपने सुन के जाना है। अच्छा, टोटल मार्केट कैप का साइन हमें अच्छा नज़र आ गया है, तो कोई पैटर्न बनेगा तो वो आपके साथ शेयर करूंगा। बिटकॉइन की तरफ आ जाते हैं तो बिटकॉइन भी हमें अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़बरदस्त पैटर्न एक नज़र आ रहा है। यहाँ से ये लाइन कुछ इस तरह से जाने की उम्मीद है, और रेड लाइन जो है वो भी इसके पीछे पीछे जाएगी, तो 50 की मूविंग एवरेज जो है मार्केट एक दफ़ा उसके करीब तो आएगी। अच्छा, यहाँ पे आज हम थोड़ा सा डिटेल के साथ क्योंकि एनालिसिस करने लगे हैं तो हम RSI को लाजमी देखेंगे कि RSI जो है वो कहाँ पे है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है।
और इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि ओवर सोल्ड है मार्केट में या ओवर बॉट है। ये देखें बिटकॉइन हमें डेली की मार्केट के अंदर काफ़ी हद तक ओवर बॉट नज़र आ रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़रीदा गया है। अब इसकी रिजेक्शन जो है वो बनती है। अब यहाँ पे अगर आप पीछे आते हैं तो बहुत अरसे से बिटकॉइन का RSI लेवल हमें यहाँ पे इस लाइन के ऊपर मतलब 89 के ऊपर देखने को नहीं मिला। अमूमन जो पिछली दफ़ा ये जो RSI का लेवल है ये कब हुआ था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। और उस वक्त प्राइस क्या थी, ज़रा ये देखिएगा, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि 89 के ऊपर जब पिछली दफ़ा RSI पहुंचा था तो उस वक्त BTC की जो प्राइस थी वो 41,000 थी। अभी आप प्राइस देख लें, अभी प्राइस जो है वो तकरीबन चल रही है BTC की 21,000। तो आलमोस्ट हाफ प्राइस के ऊपर RSI का जो इंडेक्स है वो हमें उसी रेंज के अंदर ही नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये RSI अभी यहाँ पे टिकने वाले नहीं है। और पिछली दफ़ा जब 89 के ऊपर गया था तो उसके बाद एक अच्छा खासा डंप मिला था और एक डाउन ट्रेंड RSI में स्टार्ट हो गया था, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसको छोड़ें, अभी की बात करते हैं। ये तो पिछली हिस्ट्री है खैर। अच्छा, तो अभी हम देखते हैं RSI जो है वो हमें अप ट्रेंड के अंदर नज़र आ रहा है और ये अप ट्रेंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का है। ये देखें बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। बिटकॉइन अभी जो है वो यहाँ से करेक्शन करने के लिए तैयार है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर अभी ना करें, थोड़ा सा वेट करें। इसलिए मैंने कहा था कि जब डिटेल से एनालिसिस किया जाता है तो पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको पता चले कि बिटकॉइन जो है वो नीचे गिर सकता है कि नहीं। अच्छा, ये लाइन जो है इसको थोड़ा सा हम मोटा कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे और आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए कि ये लाइन क्या है और कैसे काम करती है। ये ब्लैक कलर के अंदर कर देते हैं, येलो लाइन को ख़त्म कर देते हैं, इसका हमें फ़ायदा नहीं है। अच्छा, तो ये देखें RSI आपको क्लियर नज़र आ गई, अभी 89 के ऊपर है तो ये ख़तरनाक RSI है और मार्केट हमें ऊपर ज़्यादा देर देखने को नहीं मिलेगी। खैर आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम अथीरियम के बारे में। अथीरियम की RSI देखें तो वो भी हमें ओवर बॉट नज़र आ रही है और ये भी एक थोड़ा सा बुरा साइन है। ठीक है, RSI को देखें तो बुरा साइन है, अदरवाइज़ बाकी मार्केट के अगर हम पैरामीटर्स की बात करें तो वो बुरा साइन नहीं है। और ये भी थोड़ा बहुत नीचे गिरेगा, मतलब ये जो आपको 50 की मूविंग एवरेज यहाँ पे नज़र आ रही है, इस मूविंग एवरेज तक बस मार्केट नीचे गिरेगी और तब तक RSI जो है वो अपनी रेंज के अंदर दोबारा से आके फिर से हमें ऊपर नीचे इस तरह से कुछ होती हुई नज़र आ सकती है। तो आपने तैयार रहना है इस मूव के लिए। ठीक है, जब हमें 200 की मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करती हुई मार्केट नज़र आएगी, इस लाइन को रीटेस्ट करती हुई मार्केट नज़र आए तो आपने लाजमी यहाँ पे थोड़ी बहुत एंट्री लेनी है। उम्मीद है कि वो एंट्री आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो दे के जाएगी। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, BNB के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, BNB में आपको जो मज़ेदार चीज़ नज़र आएगी वो ये है कि पिछली दफ़ा BNB की जो प्राइस है वो जब BNB की प्राइस जो है वो 357 थी, तब RSI जो है वो 83 के ऊपर था और अभी इसकी जो प्राइस है वो 300 है तो इसका RSI 76 के ऊपर है। मतलब कि इसका RSI अभी ओवरबॉट है ज़रूर, लेकिन उतना नहीं है जैसे हमें BTC और अथीरियम के अंदर देखने को मिला। तो शायद BNB जो है वो हमें BTC और अथीरियम से थोड़ा सा ज़्यादा पंप करता हुआ नज़र आए, क्योंकि अभी RSI उस लेवल तक नहीं पहुंचा, 89 के ऊपर नहीं पहुंचा, 70 के ऊपर, 77 के ऊपर भी नहीं, 70 के ऊपर हमें RSI अभी नज़र आ रहा है। तो हम अगर इस पॉइंट के ऊपर देखें तो हमें एक गोल्डन क्रॉस भी बनता हुआ नज़र आ चुका है इस पॉइंट के ऊपर, डेथ क्रॉस, गोल्डन क्रॉस नहीं, डेथ क्रॉस बनता हुआ नज़र आ चुका है। और दोबारा यहाँ पे गोल्डन क्रॉस अगर बनेगा तो हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। अदरवाइज़ BNB भी थोड़ा बहुत रीटेस्ट तो करेगा जैसे कि बाकी मार्केट कर चुकी है। और इसका डेथ क्रॉस भी बहुत करीब है, गोल्डन क्रॉस यहाँ पे हुआ था लेकिन वो ज़्यादा देर चला नहीं है, नीचे आ गया तो अभी डेथ क्रॉस बना हुआ है। इस डेथ क्रॉस के बाद थोड़ा बहुत रिजेक्शन होगी ऊपर से और उसके बाद मार्केट हमें अल्टीमेटली जो है वो ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम उस खबर के बारे में कि एक स्कैम पाकिस्तान में चल रहा था और स्कैम के अंदर अरबों रुपए का पाकिस्तानियों को चूना लग चुका है। अब ये चूना कैसे लगा है, बिज़ कॉइन के नाम से या बज़ कॉइन के नाम से एक कंपनी ने फ्रॉड किया है, स्कैम किया है और वो पकड़ी जा चुकी है। FIA ने बड़ी मैं कह सकता हूँ कि ईमानदारी का मुजाहरा किया पहली दफ़ा शायद पाकिस्तान में, और बहुत अच्छे तरीके से उनको पकड़ा और उनका जो फ्रॉड है, जो स्कैम है, वो आवाम के सामने लेके आए और उन्होंने बताया कि ये स्कैम किस तरह से कर रहे थे। MLM के ज़रिए, मतलब कि मल्टी लेवल
मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है कि उन्होंने मिसाल के तौर पे कह दिया मुझे कि आप भाई जो है वो लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आएँ और जैसे जैसे लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके अंदर आपका कमीशन होगा। इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि मैं लोगों को लेके आऊँगा तो लोग मेरे कहने के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, मुझे उसका कमीशन मिल रहा होगा। मैं 1-2 लाख रुपये महीने का अगर कमा रहा हूँ तो मैंने ये नहीं सोचना कि ये स्कैम है, फ्रॉड है, लोगों का नुकसान हो रहा है। मैं तो कहूँगा कि भाई आएँ, ठीक है। वो मेरे मान के ऊपर है ना कि मुझे पता होगा कि ये स्कैम है या फ्रॉड है, मैं फिर भी कह रहूँगा कि भाई आके इन्वेस्टमेंट कर दें। अब इस तरह से पाकिस्तानियों ने बहुत सारे जो हैं वो मार्केट के अंदर जो हैं वो लोग पैदा किए जिनको कहा गया कि आप लोगों को लेके आएँ और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अब लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और वो पैसे लेके भाग गए। अब कहा यह गया था कि ये कॉइन बिटकॉइन की तरह बहुत ज़्यादा पंप करेगा, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन ऐसा क्योंकि मुमकिन नहीं है कि बिटकॉइन के मुकाबले में अभी कोई कॉइन जो है वो मार्केट में इतनी तेज़ी से ऊपर चला जाए और इतने परसेंटेज आपको अचानक से दे दे, ऐसा मुमकिन अभी नहीं है। मार्केट तो वैसे ही बैरिश है। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे प्राइस उनकी कॉइन की लो होती गई तो लोगों के पैसे जो हैं वो जब्त कर दिए गए। अब ये स्कैम ये भी था कि उन्होंने 1 साल के लिए लोगों के जो पैसे हैं वो लॉक करके रखे हुए थे। 1 साल से पहले विड्रॉल भी नहीं दे रहे थे और थोड़ी बहुत प्रॉफिट का लालच दे के लोगों से बहुत सारा पैसा जो है उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था। और उन्होंने जो लड़के इकट्ठे किए हुए थे 4-5 लोग और भी उनके साथ गिरफ्तार हुए हैं और इन लोगों के जो नाम आए हैं वो भी यहाँ पे मैं नई वीडियो में लेना चाहता, आई थिंक वो ठीक नहीं रहेगा। तो मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि 4-5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि ये महंगी महंगी गाड़ियाँ जो हैं वो लोगों को ले जाके दिखाते थे कि ये गाड़ी हमने इस कॉइन से ली है, इस कॉइन के ज़रिए हमने इन्वेस्टमेंट की थी और हमें प्रॉफिट हुई है, तो ये गाड़ी हमने ली है। तो ये दिखा के वो लोगों से इन्वेस्टमेंट ले रहे थे 1-1 साल के लॉक करने के ऊपर। अब ये 1 साल के लिए जब पेमेंट जो पैसे लॉक हो जाते हैं तो बंदे को ये लगता है कि ये मैंने पैसे जो रखे हुए हैं ये मुझे प्रॉफिट देंगे, तो प्रॉफिट तो नहीं आ रही थी, वहाँ पे लॉस हो रहा था। तो FIA ने उनको पकड़ लिया है फाइनली। तो आपसे गुजारिश ये है कि कभी भी कोई भी बंदा आपसे ये कहे कि मैंने इस कॉइन से, इस फलां चीज़ से मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं, तो उससे पहले बिज़नेस मॉडल को समझने की कोशिश किया करें कि जो पैसे उसने कमाए हैं, कंपनी जो उसको पे कर रही है वो किस चीज़ के ऊपर कर रही है। हम अक्सर ये सुनते हैं, हमारे गाँव में भी अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हमने सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवाना है और हमें कमीशन मिलेगा। आप जो लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं वो किस चीज़ के ऊपर करवा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कंपनी को कौन सी सर्विस दे रहे हैं। अगर वो सिर्फ पैसे दे रहे हैं तो उसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा कमीशन, बहुत ज़्यादा सूद जो दिया जा रहा है। पहले नंबर के ऊपर तो इस्लाम के अंदर सूद वैसे ही हराम है। तो हमारा पहला पॉइंट ऑफ व्यू होना ही ये चाहिए कि हम सूद के ऊपर पैसे रखें क्यों, किसी कंपनी के पास, वो बैंक में रखें, किसी बंदे के पास रखें, किसी आप थर्ड पार्टी के पास रखें, तो क्यों रखें। हम जब सूद ले रहे हैं तो वो तो क्लियरली वो तो वैसे ही हराम है, तो क्यों रखें। दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि इन पैसों का कंपनी आगे क्या बिजनेस कर रही है जिससे हमें इतना प्रॉफिट वो देने का वादा कर रही है, जो कि मिलता नहीं है, सिर्फ वादा ही होता है। तो हम ये समझने की कोशिश नहीं करते। अब जैसे कि मैं YouTube पे काम कर रहा हूँ तो YouTube मुझे पे करता है, और पे कैसे करता है, जो एड्स आती हैं YouTube उनसे कमाई करता है और उसका 60% वो मुझे देता है, 40% वो खुद रखता है। टिकटॉक के ऊपर हम काम करते हैं, टिकटॉक कमाई कैसे करता है, टिकटॉक तो हमें वैसे कुछ नहीं देता, वो कमाई कैसे करता है, उनके ऊपर लोग एड्स लगाते हैं। तो वो हमें एक वेबसाइट जो उन्होंने एप्लीकेशन बना के दी हुई है वो इसलिए बना के दी हुई है कि लोग वहाँ पर अपनी वीडियोज़ डालें और लोग उनको देखने आएँ और देखते देखते वो ऐड को भी देखें, तो एड्स लगाने वाली कंपनीज भी वहाँ पर लैंड कर जाएंगी। तो वो उनका कमाई का जरिया समझ आती है कि ये काम है। अब कोई बंदा आपसे आके कहता है कि भाई आप 1 लाख रुपया मुझे दो, मैं आपको 15,000 रुपये जो है वो मंथली रिटर्न करूंगा, तो वो कैसे करेगा। 1 लाख से वो 15,000 रुपये कैसे जनरेट कर रहा है, उससे पहले वो बिज़नेस मॉडल को समझें। अगर आपकी समझ में वो चीज़ आती है और आपके पास कोई प्रूफ भी है और कोई आपको ज़मानत के तौर पे कोई पेपर वर्क भी आपके पास है, तो फिर ठीक है, आप उसके साथ इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन फिर भी आपके पैसे ज़ाया होने के चांसेस वहाँ पे भी रहेंगे। तो कोशिश ये किया करें कि अपने पैसे अपने हाथों में रखें, खुद इन्वेस्टमेंट करें। जो बिज़नेस वो कर रहा है वो आप भी कर सकते हैं, तो आप वो खुद इन्वेस्टमेंट करें, लोगों को पैसे दे के अपने पैसे ज़ाया मत करवाया करें। तो ये बिज़कॉइन, बज़कॉइन जो भी है, इस तरह के और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म मार्केट में काम कर रहे हैं, गैर मुल्की, पाकिस्तानी, इंडियन कोई भी है अगर, तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट अपनी कभी भी मत किया करें। क्रिप्टो मार्केट को समझें, समझने के बाद इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट किया करें। तो खैर इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।